हेलो दोस्तों, मैं सुजय कुमार और अपने चैनल में सुजय एजुकेटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का पॉलिटी का सेशन चल रहा है 1000 क्वेश्चन का, इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन जो कि पॉलिटी के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने 6 पार्ट कवर कर लिया है। तो आप लोग को ये वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है और ये पार्ट 7 है पॉलिटी की सीरीज़ का, जो कि एग्ज़ाम व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्ज़ाम में आप एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ ये सब ये तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर और उस सब में जीके तो आता ही आता है, अगर आपके एग्ज़ाम में जीके आता है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग को इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी हैं आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोग का सेशन है पार्ट 7 पॉलिटी का। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिटी के पार्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं और इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पॉलिटी के डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट फिगर इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विस्तार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो सॉवेरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, फेडरल। कह रहा है कि संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या संघीय। तो हमारे संविधान में प्रस्तावना में जो नहीं है वो है क्या है फिर दोस्तों, हमारे संविधान में फेडरल नहीं है, यानी संघीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार जो था हमारा फंडामेंटल राइट में, आपको पहले तो मालूम है कि होना चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट में पहले था और अब नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट का। तो क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को शासन के दौरान मौलिक अधिकारों को किस सूची से हटा दिया गया था। किसके शासनकाल में ये हटा दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव या भाजपा की सरकार। तो ये मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट में आपको राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार हटा दिया गया था। ठीक है, आज फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग का कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। कह रहा है कि जो हमारे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कौन से पार्ट में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कौन से पार्ट में ये सम्मिलित है। पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो ये दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका पार्ट 4 में, इसमें है पार्ट 4 में। ठीक है, आप लोगों को ये बता दें कि कौन से पार्ट है। आप अगर आप पूछना चाहेंगे तो फंडामेंटल राइट है हम लोग का। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट जो है हम लोग का, तो फंडामेंटल राइट आप कौन से पार्ट में है अगर आप पूछना चाहें, मतलब आपको बता देते हैं कि फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 में है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल अभी मैंने बताया कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो है आपका पार्ट 4 में। ठीक है, और एक चीज़ और है पार्ट 4 में, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आपका पार्ट 4 में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितने प्रकार का राइट जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। 2, 3, 5, 6। तो 5 जारी किए जा सकते हैं। आप लोग को मालूम होगा कि मैंने पिछले वीडियो में सेशन में बताया था कि 5 रिट कौन कौन होते हैं। तो चलिए आज फिर से बता देते हैं। पहला तो होता है मैंडेमस, दूसरा होता है हैवेसिस कॉर्पस, तीसरा होता है सर्टेरी, चौथा होता है क्यो वारंटो और पांचवा होता है प्रोहिबिशन। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कितने राइट हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो हैं 5। मैंडेमस, हैवेसिस कॉर्पस, क्यो वारंटो, सर्टेरी और प्रोहिबिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस बता दिए, हु इज़ द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल एज इन्यूमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है, मतलब जो फंडामेंटल राइट है हमारा मौलिक अधिकार, उसके संरक्षक कौन है। सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेसिडेंट है यानी सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान अध्यक्ष। तो दोस्तों हमारे जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के जो संरक्षक हैं वो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। कौन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू बैंक करप्ट पर्सन, मतलब मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं किसको, बैंकरप्ट पर्सन को नहीं दिया गया है।
पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज़, मतलब कि असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति को इसको भी दिया गया है, दिवालिया व्यक्ति को भी दिया गया है, और राजनीतिक पीड़ित भी व्यक्ति को दिया गया है। तो किसको नहीं दिया गया है? तो दोस्तों एलियंस को नहीं दिया गया है, ठीक है। एलियंस को, जो कि दूसरे ग्रह से आते हैं, उसको हम लोग एलियंस कहते हैं, तो उसको नहीं दिया गया है फंडामेंटल राइट। उसके जाते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द, कह रहा है कि जो राज्य नीति के सिद्धांतों को अपनाया गया है, तो किस देश से अपनाया गया है, वो किस देश का, आपको जैसा कि मालूम है कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे देश से लिया गया है, तो किस किस देश से क्या क्या पार्ट लिया गया है, तो आप लोग को तो बताया गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक बार क्वेश्चन में आया था, तो ब्रिटिश, स्विस, यूएस, आयरिश, यानी ब्रिटिश संविधान से, स्विस संविधान से, यूएस संविधान से और आयरिश संविधान से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश संविधान से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कितने पार्ट में है दोस्तों? पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कम्स अंडर, कह रहा है कि संविधान के उपायों के अधिकार के अंतर्गत आता है क्या? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ के अंदर क्या आता है? लीगल राइट आता है, कानूनी अधिकार, ठीक है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मानव अधिघट, ह्यूमन राइट, जो कि मानव का अधिकार है, नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार। तो लीगल राइट तो कुछ होता नहीं दोस्तों, ये तो होगा नहीं, ह्यूमन राइट भी है नहीं, प्राकृतिक अधिकार है नहीं, तो ये है क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ जो है वो किसके अंदर में आता है? आर्टिकल 32 में आता है। और आर्टिकल 32 जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 14 आर्टिकल से लेकर के 35 आर्टिकल तक जितने भी आर्टिकल आते हैं वो सब के सब आपके फंडामेंटल राइट में आते हैं, मौलिक अधिकार में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन, हमारे संविधान की प्रस्तावना का कोई उल्लेख नहीं है। तो किस में नहीं है कोई उल्लेख? जस्टिस में है, बिल्कुल है दोस्तों, न्याय में, फ्रेटर्निटी, बिरादरी में, ये भी है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, स्थिति की समानता में, वो भी है, एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, वयस्क मताधिकार में ये नहीं है। प्रीएम्बल हमारा कोई मेंशन नहीं, हमारे संविधान की प्रस्तावना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है वयस्क मताधिकार में दोस्तों, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटेड बाय एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे सभी भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं दी गई है? तो बताते हैं दोस्तों किसकी गारंटी नहीं दी गई है। राइट टू इक्वलिटी तो है, समानता का अधिकार तो है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज वो भी है, लेकिन राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया दोस्तों, ठीक है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, गारंटी नहीं दिया जाता है कि हम लोग सबको फ्री देंगे एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई, कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कब ऐड किया गया था? अब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मैंने बताया था कि कितने पार्ट में पाया जाता है, ये पार्ट 4 में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो ये इसके किसके कितने में संशोधन के द्वारा मतलब इसको जोड़ा गया था संविधान में? 24th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, यानी सभी संशोधन। तो ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इम्प्लाइड इन द राइट टू, कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता का के अधिकार में निहित है क्या? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वर्क एंड मटेरियल सिक्योरिटी, मतलब कानून का एक समान संरक्षण, बोलने का स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, काम और सामग्री की सुरक्षा। तो यह फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता को हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में ये नहीं दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि अ रीट इशूड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स इज नोन एज, कह रहा है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गई एक रीट के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? तो हैवेसिस कॉर्पस को जाना जाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि रीट 5 तो होते हैं, आपको तो मैंने बताया था, मैंडमस, क्वेरेंटो, सेटररी, हैवेसिस कॉर्पस और 5वां होता है प्रोविजन, ठीक है। तो ये चारों आपका, अगर आप सोचते हैं कि इसका हिंदी जो होता है हैवेसिस कॉर्पस का, तो बंदी प्रतिशत ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछेगा, आपको हिंदी में भी डायरेक्ट हैवेसिस कॉर्पस ही लिख देगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को दोस्तों इस जो 5 नाम है उसको आप अंग्रेजी में ही ज़्यादा रटे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग ये जो 5 राइट है उसको आप लोग 5 इंग्लिश में ही याद करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर हिंदी वाले जो बच्चे हैं, मतलब कि जो भी स्टूडेंट है, छात्र हैं, तो
वो भी इसको इंग्लिश में ही याद करें ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए। और इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग जान रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी है, हैवेसिस कॉर्पस। क्यों है? क्योंकि अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है, जो फंडामेंटल राइट को जो रक्षा करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय द्वारा उसको एक रीड जारी करता है उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हैवेसिस कॉर्पस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन्वेंटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो जैसा कि मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वर डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एट द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसका वर्णन किया गया था जो कि बी आर अम्बेडकर के संविधान के दिल और आत्मा का रूप है? दिल और आत्मा का रूप है। आपको एक बार और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो राइट टू रिलीजन, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राइट टू रिलीजन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू एजुकेशन है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ जो है, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनका ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। और ये आर्टिकल 32 में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है ये सब क्वेश्चन। तो दिल और आत्मा के रूप में है वो कौन है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। कह रहा है कि कौन से चीज़ के लिए वो गारंटी दे सकता है? भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है जो कि गारंटी दिया जाता है इसको में? तो राइट टू गवर्नमेंट, मतलब कि शासन करने का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, और राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो दोस्तों ये जो है वो आपको राइट टू इक्वलिटी का अधिकार देता है हमारा गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट जो है वो हम लोग को राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार देने का वादा करता है, गारंटी देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस अनलेस ही इज़ एबव द एज ऑफ। कह रहा है किसी भी व्यक्ति को कारखानों या कारखानों में तब तक काम पर नहीं रखा जा सकता है जब तक कि वो उससे अधिक उम्र का नहीं हो। मतलब कि कितने एज के आप हो जाएंगे तब आप कारखाना में काम कर सकते हैं। अगर उससे कम एज के हैं तो आपको कारखानों में काम नहीं किया जा सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है। तो कब हैं वो? 12 ईयर्स है, 14 ईयर्स है, मतलब 12 साल, 14 साल, 18 साल, 20 साल। तो ये 14 साल के एज के आप हो जाएंगे, मतलब 14 ईयर्स के। उसके बाद ही आपको कारखानों में काम पे किया जा सकता है। अगर 14 साल के कम है और आपको कारखाना में काम करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है, संविधान में ऐड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि द रीट ऑफ हैवेसिस कॉर्पस इज इशूड इन द इवेंट ऑफ। कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्थिति में जारी किया जाता है। देखिए यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण दे दिया, कहीं जगह डायरेक्ट आपको हैवेसिस कॉर्पस ही दिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्थिति में जारी किया जाता है क्या? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्सेस, अतिरिक्त करों की वापसी, रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन, गलत पुलिस की हिरासत में, बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन कर दिया जाता है। हैवेसिस कॉर्पस जब लागू होता है तो उस इवेंट में बंदी प्रत्यक्ष की स्थिति में जारी किया जा सकता है रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन, यानी गलत पुलिस की हिरासत में आप चले जाइएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिस्ट ऑफ, और यह वीडियो सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज। आपको मैंने बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्यों की सूची को भाग के रूप में जोड़ा गया था। कितने भाग में जोड़ा गया था? वो पार्ट 4 में जोड़ा था, भागों के रूप में 4 भागों में इसको जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ठीक है दोस्तों, अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस देश से लिया गया है? रसिया से लिया गया है दोस्तों, जिसको पहले यूएसएसआर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट कटेल्ड, निवारक निरोध अधिनियम पर अंकुश लगाया गया था राइट टू फ्रीडम के द्वारा, स्वतंत्रता का अधिकार के द्वारा, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार के द्वारा, और जो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार द्वारा, या एजुकेशनल राइट, शिक्षा के अधिकार के द्वारा। तो दोस्तों इसको यूज किया गया था स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा, राइट टू फ्रीडम के अधिकार के द्वारा। द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को जो लगाया गया था, अंकुश लगाया गया था, वो स्वतंत्रता के अधिकार पे
लगाया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के डिस्कस किए पार्ट 7 में। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और कुछ इंप्रूव करना है, इम्प्लीमेंट करना है तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप चलता है, अगर उसको ज्वाइन होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर का एक ग्रुप चलता है हमारा, अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जीके, बहुत सारे मैथ, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स, बहुत सारे हम लोग चला रहे हैं, उसका सीरीज चल रहा है। आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मज़ेदार ट्रिक, नए मज़ेदार सेशन और बहुत मज़ेदार जीके के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।